हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी फॉर जीएस में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की संपूर्ण नोटिफिकेशन का विश्लेषण करेंगे। साथ ही इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी बुक को पढ़नी चाहिए। इन सभी के मुद्दों को पर हम लेकर की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके शुरू करते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन जेएसएससी ने जारी किया है, यानी 23 दिसंबर 2021 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसको हम डिटेल से विश्लेषण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपका विज्ञापन जो जेएसएससी ने जारी किया है और ये विज्ञापन संख्या आपका 5/2021। ये विज्ञापन झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए जारी किया गया है। यहाँ पे आपका डेट भी मेंशन है 23 दिसंबर 2021। अब इस विज्ञापन में क्या खास है, कब तक ऑनलाइन किया जाएगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 15 जनवरी 2022 के 11 बजे से लेकर दिनांक 14 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो ये विज्ञापन निकाला गया है, इसे आप 15 जनवरी 2022 से लेकर के 14 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरणिका आयोग की वेबसाइट www.jcc.nic.in पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्हतानुसार एवं शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट www.jcc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। दिनांक 16 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 18/2/2022 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भरे हुए आवेदन का जो भुगतान करने, परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो अंतिम तिथि है वह आपका 16 फरवरी 2022 को रखा गया है। उसके बाद भरे हुए फॉर्म का फ़ोटो अपलोड करना और हस्ताक्षर करना, इसकी डेट भी आपका 16 फरवरी 2022 रखा गया है और आपका अंतिम तिथि 18 फरवरी 2022 को मध्य रात्रि तक आप भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आपका 19 फरवरी 2022 को 11 बजे से लेकर के दिनांक 21 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़ करके किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लॉगिन उपलब्ध कराई जाएगी। यानी यहाँ पे 4 पॉइंट है आपका: अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी और मोबाइल नंबर। इन 4 को छोड़ करके आपकी फॉर्म में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप इसे 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी 2022 के मध्य रात्रि तक एडिट कर सकते हैं और उसे संशोधित कर सकते हैं। ये आपका लिंक अवेलेबल रहेगा 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी 2022 तक। आपको फॉर्म में ये 4 चीज़ कभी गलती नहीं करना है: नाम, जन्म तिथि, मेल आईडी और मोबाइल संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं कि सीट क्या है, नहीं है, इन सभी के बारे में। अब ये है आपका जेएसएससी का विवरणिका जिसमें टोटल डिटेल्स डाले हुए हैं। ठीक है, इसका हम लिंक पीडीएफ के रूप में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो पोस्ट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कितने पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। तो ये आपका है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, इसमें टोटल 384 पोस्ट निकाले गए हैं। अगला है आपका दूसरा पोस्ट है
कनिकीय सचिवालय सहायक, तो इसमें 322 पोस्ट निकाले गए हैं। और अगला है आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 245 पोस्ट निकाले गए हैं। अगला है आपका प्लानिंग असिस्टेंट, जिसमें टोटल 5 पोस्ट निकाले गए हैं। अब इसके हम वेतनमान को भी देख लेते हैं कि इसकी वेतन कितनी कितनी निर्धारित की गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो समूह बी के अंतर्गत आता है, जिसकी वेतन 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये निर्धारित किया गया है। अगला है कनिकीय सचिवालय सहायक, इसकी जो पे है, वेतनमान है, वह आपका 19,900 से लेकर के 63,200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगला है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जिसका वेतनमान है 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपया। अगला है प्लानिंग असिस्टेंट्स, जिसकी वेतनमान 29,200 रुपया से लेकर के 92,300 रुपये निर्धारित की गए हैं। और अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए, इन सभी की जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वह आपका है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और डिटेल से हम देखते हैं, ठीक है, कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला में आपका है पद नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसकी उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा वह आपका है 1 अगस्त 2021 और अधिकतम उम्र सीमा भी निर्धारित किया गया है 1 अगस्त 2021। कनिकीय सचिवालय सहायक के लिए भी आपका 1 अगस्त 2021 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की गई है 1 अगस्त 2021। अगला है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसके लिए भी जो उम्र सीमा गणना की गई है वह 1 अगस्त 2021 और अधिकतम 1 अगस्त 2021। अगला है प्लानिंग असिस्टेंट, इसका भी उम्र सीमा 1 अगस्त 2021 और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। अब इन पोस्टों में देखिए, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और अधिकतम उम्र सीमा की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग अधिकतम उम्र सीमा है, ठीक है, जिसे आपका अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 के दिनांक 25/1/2016 यथा निर्धारित भी की गई है, जिसमें से आपको यहाँ पे देखिए अधिकतम उम्र सीमा आपका 25/1/2016 द्वारा कुछ यहाँ पे संकल्प संख्या दिया हुआ है, जो झारखंड राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या 609 के अंतर्गत है, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल का 35 वर्ष, ओबीसी का OBC 1 और OBC 2 का 37 वर्ष। उसके बाद आपका है महिला वर्ग का OBC में, ठीक है, याद रखिएगा, महिलाओं का है 38 वर्ष, ठीक है, जिसमें BC 1 और BC 2 ये दोनों शामिल है। अगला है अनुसूचित जनजाति, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे फ़ी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो फ़ी रखा हुआ है, इसमें फ़ी मात्र 1,000 रुपया यहाँ पे रखा हुआ है, यानी किसी भी पोस्ट का जो है, ये जो पोस्ट निकाला गया है, इसके लिए जो आवेदन शुल्क है वह आपका 1,000 रुपया रखा गया है सामान्य और OBC के लिए। इसके अलावा यहाँ पे झारखंड राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क मात्र 250 रुपये रखे गए हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा भी है कि कई प्रश्न उठते हैं कि जैसे जिन्होंने 2019 में जो परीक्षा फॉर्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, उन्हें इस परीक्षा फॉर्म में रियायती दी जाएगी, यानी छूट दी जाएगी। तो किस प्रकार से रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए वैसे अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की शर्तें यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करना आवश्यक होगा।
नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी आप अगर 2019 में परीक्षा फॉर्म भरे हैं और आप वहाँ पे पैसा पे किए हैं तो इस फॉर्म में आपको सिर्फ पुराने वाली यानी 2019 में जो आप फॉर्म भरे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ डाल करके अपनी फ़ी में छूट पा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए आयोग द्वारा OMR याद रखिएगा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, यानी जो परीक्षा होगी वह आपका OMR सीट पर होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा है। तब परीक्षा एक चरण में होगा और वह आपका मात्र मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अब यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए ये है आपका मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो ये है आपका मुख्य परीक्षा 3 चरण में होंगी। ठीक है, यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी और ये 3 पाली अलग अलग हैं। सबसे पहले है पेपर 1 में। ठीक है, तो आप देखिए पेपर 1 में है कुल 120 प्रश्न होंगे जिसमें आपका हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा। आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हता यानी क्वालिफाइंग होगा। यानी ये जो पेपर 120 नंबर का है ये क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। ठीक है, जिसमें सिर्फ उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ करके मात्र 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची में निर्धारित के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी ये जो पेपर है आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का ये पेपर होगा। अगला है आपका दूसरा पेपर है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, यहाँ से टोटल 100 अंक की अब प्रश्न रहेंगे जिसके लिए 2 घंटे के समय दिया जाएगा। इस पेपर में अब देखिए यहाँ पे उर्दू है, संथाली है, बंगाली है, मुंडारी है। ठीक है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचमंगी है, उड़िया है। ठीक है, इन सभी पेपर को शामिल किया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा। अगला है आपका पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 3 में ये भी आपका 150 प्रश्न होंगे और ये 150 प्रश्न के लिए मात्र आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जबकि यहाँ पे ये जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में 100 प्रश्न रहेंगे जिसके लिए 2 घंटे समय दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 3rd पेपर है इसमें आपका सामान्य अध्ययन से 30 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, मासिक ज्ञान क्षमता से 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान से 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से पैटर्न बनाया गया है परीक्षा के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यहाँ से कुछ रिलेटेड पॉइंट को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।